हमें अपने कर्मों पे चेकिंग करनी है, क्योंकि आज समय की मांग भी वही है। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें कई बार हम कहते भी हैं कि आज मैंने ऐसा काम किया जिससे मेरे को ऐसा लगा कि मुझे बहुत सारी शक्ति मिली है। और कई बार हम ऐसा कार्य करके आ जाते हैं जिसमें हम कई बार कहते भी हैं कि आज ऐसा लगा कि जैसे मुझे ये कार्य करना नहीं चाहिए था। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसा भी कार्य कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको अपनी चेकिंग करनी है, दूसरे की नहीं। क्योंकि जब आप उसी कर्म में अपनी चेकिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को चेंज भी महसूस करते हैं। क्योंकि जब आपने कोई कर्म किया, अब उस कर्म में आपको एक तो खुशी मिली, दूसरा आपको दुआएं मिली, तीसरा आपको शक्ति मिली और चौथा आपको बल मिला। लेकिन वही अगर आपने कोई उल्टा कर्म किया तो उससे क्या होगा? आपके घर की खुशी गायब, आपके मन के खुशी गायब, आपके बिजनेस में लॉस, आपके शारीरिक या मानसिक रूप में शक्तियां खत्म। तो मैं सोचिए कि हमें करना क्या है। कर्म तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्यों ना वो कर्म हम थोड़ा सा सोच समझ कर करें। क्योंकि हमें हमेशा याद रखते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का एक मिलन होता है। आज मुझे उसी चीज़ को देखना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें कितनी आत्माओं की दुआएं जुड़ी हुई हैं, कितनी आत्माएं मेरे को बल देंगी, कितनी आत्माओं के मैं दिल पर जाकर के छा सकता हूँ, कितनी आत्माएं मेरे को उस कर्म के नाम से पहचानेंगी। आज जैसे देखो, एक छोटा सा बच्चा है, उसको सिंगिंग का बहुत शौक है तो वो भी कर्म। लेकिन जब वो सिंगिंग गाता है, गीत गाता है, और उस गीत में वो ऐसा सुर लगाता है जो वहां की जितनी भी ऑडियंस है वो क्या होती है? मगध हो जाती है, बिल्कुल उसमें मस्त हो जाती है। और क्या कहते हैं, क्या बच्चे ने गीत गाया। तो क्या था, उसने ओनली वो गीत गाया अपने प्रोफेशन के लिए, अपने हुनर के लिए, लेकिन वो गीत लोगों के दिल पर जाके लगा। इसी प्रकार कर्म तो वो भी था। आज कोई समाज सेवा करता है, लेकिन समाज सेवा की रूपरेखाएं बहुत अलग अलग हैं। लेकिन ये सोचो कि हम समाज के साथ तभी जुड़ सकते हैं जब पहले हम अपने मन के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि आज हम जो चीज बाहर कर रहे हैं, पहले मुझे वही चीज अंदर में करनी है। अंदर मीन्स भीतर में सोचना है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं क्या वो समाज के हित के लिए है या नहीं। आज जैसे देखो, हम कई बार घर के बाहर बैठते हैं, घर पे बाहर बैठे या घर पे कई आत्माएं आपके घर में आती हैं और हम इधर की बात, इधर की बात, इधर की बात, वो जितनी भी दुनिया भर की बातें होती हैं वो अपने घर में करते हैं या अपने घर की दहलीज पर बैठकर करते हैं। आप सोचिए, आप अपनी घर की दहलीज के अंदर क्या दे रहे हैं? नेगेटिविटी। क्या उस घर में सुख शांति हो सकती है? नहीं। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आपका घर, आपका वातावरण, आपके घर का शुद्धिकरण आप स्वयं कर सकते हैं, वो भी चेकिंग के साथ। क्योंकि आज जैसे देखो, हम पहले लोग मंदिरों में जाते थे, हम किसी से बातचीत नहीं करते थे, ओनली भगवान के जो भी मान लो रामायण है, भागवत है, कुरान है, गीता है, जो भी धर्म शास्त्र है, हम उनको पकड़ते थे और पढ़ना शुरू हो जाते थे। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता था। और आज हम पहले ढूंढते हैं कि मंदिर जाने के लिए कोई सहेली मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो ही मैं मंदिर जाऊंगी, अदरवाइज मैं मंदिर जाने वाली नहीं हूं। अब अगर मंदिर चले भी गए तो वहां पर भी जो हम यहां बैठ के बातें करनी थी वो हमने आज मंदिर में जाके बैठ बातें करना शुरू हो गए। तो मीन्स हमने अपने घर का वातावरण तो खराब किया ही किया, साथ में मंदिर में जाकर के भी उस वातावरण को खराब करके आ गए हम। तो हम क्या करने गए थे मंदिर में? कुछ पॉजिटिविटी लेने। क्या करने गए थे गुरुद्वारे में? कुछ पॉजिटिविटी लेने के लिए। क्या करने गए थे मस्जिद में? कुछ पॉजिटिविटी ग्रहण करने के लिए। क्या करने गए थे चर्च में? कुछ पॉजिटिविटी लेने के लिए। लेकिन करके क्या है?
उसके ऑपोजिट। हमने अपने कदमों को वहां तो लेकर गए जहां उसे जाना चाहिए था, लेकिन अपने मन को यह बताना भूल गए कि आपको वहां करना क्या है। तो जब तक आप अपने कर्मों को अपने आप को बताएंगे नहीं कि आपको करना क्या है, तब तक आपके कर्म गलत दिशा में ही जाएंगे। जैसे मान लो आपने सब्जी बनाई या कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य के लिए आपका माइंड अगर पूरे तरीके से फोकस में नहीं होगा तो वो कार्य आपका गलत हो जाएगा। आपको पहले अपने माइंड को स्टेबल करके उस कार्य में पूरा फोकस करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के वो आपका कार्य सही साबित होगा। तो ऐसे ही हमें छोटी छोटी अपने कर्मों की चेकिंग करनी है, क्योंकि कर्म आपको शक्तियां भी दे सकते हैं और कर्म आपको शक्तिहीन भी बना सकते हैं। तो जब तक हमने कर्मों की चेकिंग नहीं की, तब तक हम चेंज भी नहीं हो सकते। और हम कई बार कहते हैं हमने तो इतने अच्छे कर्म किए, लेकिन फिर भी हमारे घर में दुख अशांति क्यों है? कर्म तो किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्म स्वार्थवश थे। लेकिन आज हम देखें, बहुत सारे कर्म लोग कर रहे हैं लेकिन स्वार्थवश। मैं करूंगा, मुझे रिटर्न में मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो उसको छोड़ दो। मैंने उसकी समय से पहले मदद की, उसने मेरी समय के पहले मदद क्यों नहीं की? छोड़ दो। आज रिश्ते जो हैं वो स्वार्थ पर टिक गए हैं। जहां पहले लोग क्या करते थे कि किसी का भी भला करके आ जाते थे लेकिन दोबारा बोलते तक नहीं थे, लेकिन आज अगर किसी का भला करके आए तो 4 लोगों को जब तक नहीं बताएंगे मैंने इसके साथ ऐसा किया, उसको मैंने भोजन कराया, उसको मैंने कपड़े दिए, उसको मैंने भोजन दिया, उसको मैंने 100 रुपये दिया, उसको मैंने उस समय दाल रोटी खिलाई, वो बार बार गिनाना शुरू हो जाते हैं। तो मीन्स हमने जो चीज दी थी वो कहीं ना कहीं आपकी दान पुण्य के चक्कर में खत्म हो गई, क्योंकि आपने उसका क्या कर दिया? बखान, विस्तार। आज भगवान हमें इतना कुछ दे रहा है, लेकिन क्या वो कभी आपको गिनाता है कि मैंने आपको क्या क्या दिया? हम तो फिर भी गिना देते। मैं भगवान के मंदिर में गया, 10 लाख चढ़ा के आया। ये सोचो कि 10 लाख दिए किसने थे? भगवान ने। और अगर मैंने उसको दे ही दिए तो उसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन आज देखा जाए कि हम लोग जब किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं, कहीं पे भी, हम क्या करते हैं? कुछ सिक्के लेकर जाएंगे या कुछ चीजें नॉर्मली लेके जाएंगे, और वही अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप सिक्के लेकर जाएंगे? कभी नहीं। तो यही है, भगवान कहते बच्चे, जहां पर तेरे को मैं बचाना चाहता था कि बच्चे यहां तो कुछ दे देगा तो तेरे को मैं दूसरी जगह नेगेटिव चीजों में नहीं जाने दूंगा, लेकिन हमने वहां से बचा करके वो चीज लाए और आगे पहले से ही डॉक्टरों के पास, जजों के पास, पुलिस वालों के पास वो देना पड़ गया। और फिर हमने कहा काश हम वह भगवान के घर में दे आते तो अच्छा था। सोच बाद में आई, लेकिन वही कर्म अगर श्रेष्ठ कर लेते तो वो कर्म आपको शक्ति दे देता, लेकिन कर्म क्या कर दिया हमने? भ्रष्ट। तो उसमें हम शक्तिहीन हो गए। तो उसी प्रकार अपने जीवन में हमें थोड़ी सी चेकिंग करनी है कि हमें अपने कर्मों से क्या क्या सीखना है, शक्ति लेनी है या शक्तिहीन होना है। उसमें फैसला आपका है कि आपको क्या लेना है अपने कर्मों से। ओम शांति।